दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम से लगे हैं उनका बेहद स्वागत है। गाइस आज की जो सीरीज़ है बेसिकली वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चलेगी और इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हड़प्पा संस्कृति के रिलेटेड हमें क्या क्या इश्यूज थे और क्या क्या नहीं थे। ये सीरीज़ मैं एक नोटिफिकेशन ये भी देना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ मेरी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको मैं बता देता हूँ पहले से, क्योंकि 3 पार्ट्स में इन द सेंस आज हम पढ़ेंगे जस्ट एक सिंधु घाटी का ओवरव्यू, मीन्स एक डेप्थ ओवरव्यू जिसके अंदर कि सिंधु घाटी से रिलेटेड क्या क्या है, क्या 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 हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, जैसे कि जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, तो इसमें क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जो थर्ड वीडियो जो होगी गाइज वो मेसोपोटामिया, मिस्र और इजिप्ट से रिलेटेड और प्लस इंडिया के जो कॉन्ट्रास्ट कंपेयर से समथिंग रिलेटेड हो, क्योंकि ये थर्ड वीडियो यस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस फॉर द 2015 की बात करें तो डेफिनेटली मेन से 12.5 मार्क्स का जो यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो यस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, for especially for the Hindi medium. For the English series, yes, I will be soon, not soon, but yes, in the future if I get a time, so definitely I will be make video of particular on the English subject as well, as because before I took as English medium, especially when then I shifted to the Hindi medium. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि सी हमें यहाँ पे कोई राजा रानी की कुछ ना देखते, जिसमें एनालिटिकल पार्ट पे जो बेसिकली फोकस होगा। और मैंने रेफरेंस जो लिया है मैंने इसमें विकीपीडिया, इंदिरा गांधी की साइट, सीसीआरटी में थोड़ा बहुत मिला, और साथ में भारत दर्शन और मेरी स्टैंडर्ड बुक्स स्पेक्ट्रम विजार्ड में कुछ है ही नहीं, तो वो मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, और साथ साथ मेरे कुछ के खुद के अपने नोट्स जो मैंने कन्वर्ट किए। तो गाइस शुरू करते हैं। सी द इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंग्लिश में कहते हैं। प्लीज़ इस बात को भी क्या नाम है, हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ को भी थोड़ा दिमाग में सेट करने की कोशिश करें कि, और ये जो एक चीज़ और कि ये कुछ मेरे जो शो कर रहा है 25 पेजेस शो कर रहा है, 26 पेजेस मेरे वर्ड इसमें। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ 1500 वर्ड्स यानी 1500 वर्ड के आसपास कुछ शो कर रहा है, तो यानी कि अगर मोटा मोटा मान के चलें तो द हिंदू का एक एडिटोरियल, राइट। पेजेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि ऑफकोर्स मैं फिगर ज़्यादा रखता हूँ, तो डेफिनेटली पेजेस थोड़े जाते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं, फिर जल्द से मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करने के लिए। सी द इंडस वैली यानी कि हड़प्पा संस्कृति में आप प्लीज़ कुछ चीज़ों को नोटिफाइज करना स्टार्ट करें कि ठीक है भाई, हमें यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली, यहाँ पे हमें क्या नाम है सील मिली, ठीक है, यहाँ पे बैल मिला, साथ में कुछ हमें इस तरह की मूर्तियाँ मिली, राइट। इसका जो टाइम पीरियड था गाइज वो 2500 से लेकर 1800 बीच में था। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, तो मैं कंक्लूजन लेके चलता हूँ कि ठीक है भाई 2500 से लेकर 1800 बीच में हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी जिसको बोलते हैं उसके लिए ये टाइम पीरियड था। इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो काफ़ी सारे हैं, बट अगर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बोलें तो यस हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर ही आज बेसिकली इसी के बीच में सबसे ज़्यादा जो क्या नाम है जो चर्चा चलेगी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में क्या था। मेरी थर्ड सीरीज होगी वो मेसोपोटामिया, इंडस वैली एंड प्लस एशियन चाइना एंड एशियन इजिप्ट के बारे में इसका कंपेयर कंट्रास्ट यानी कि इनके बीच में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, विशेषताएं देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, और क्या क्या और आज के साथ साथ क्या क्या मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है वो भी साथ साथ देखेंगे। तो मेरी थर्ड वीडियो में होगा ये, और ये बेसिकली मेन से स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा, ठीक है। और तो गाइस सी अब देखते हैं अब आगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सी कोशिश करें दिमाग में ग्रैपिंग के लिए। यार देखो मेरा काम है यहाँ पे समझाना, बुक में सब कुछ है बहुत, तो वाई यू आर वॉचिंग माई वीडियो, एक क्वेश्चन यहाँ भी मेरी तरफ से, राइट। सी फिगर ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि दिमाग में ग्रैपिंग हो, कुछ अगर फिगर भी दिमाग में सेट हो जाए तो पीटी का क्वेश्चन निकल जाए। यानी देख रहा कुछ इस तरह की चीज़ है, कुछ ये इस तरह का कोई आदि मानव टाइप का है, ये कुछ घोड़ा है, कुछ ये लिपियाँ हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ ठीक है, कुछ ये कांसे की मूर्ति है, और साथ में ये कुछ ये है, और साथ में ये पशुपति का ये है, और साथ में इनकी कुछ इस तरह से। तो गाइज अगर फिगर्स भी याद हो जाए तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें क्या नाम कवर हो जाती है। अब ओल्ड एनसीईआरटी की दिक्कत ये है कि मैं टू बी फ्रैंक ओल्ड एनसीईआरटी मैं बोलता हूँ यस वी हैव टू रीड, बट वो दमदार नहीं होता जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ। मीन्स हमें एनालिटिकल पार्ट भी चाहिए, साथ में हमें सीक्वेंस वाइज चाहिए। वहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी में कभी एक चीज़ इधर दिखा दी, कोई एक चीज़ इधर दिखा दी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो इसलिए फिर मैंने खुद ऑनलाइन नोट्स बनाए। तो गाइज नाउ सी व्हाट इज़ हड़प्पा एंड व्हाट इज़ सिंधु घाटी। तो ये मैंने इंग्लिश में रखा थोड़ा सा ताकि आपको एक हल्की सी झलक पता चल जाए, ठीक है भाई।
ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, यानी कि लोह युग था। जैसे ठीक है भाई 16, अब यहाँ पे देखो टाइम अगेन चेंज हो गया, यानी कोई कहता है 2600 से लेकर 1920 में था, तो मोटा मोटा 2600 से 1800 के बीच में मान के चलो। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रियली था, 5 मिलियंस इसका क्या नाम है, इसके लोग थे, 5 मिलियंस कम नहीं होता गाइस, 50 लाख के बराबर। और पीपल आर मोस्टली ट्रेडमैन और आर्टिसन। ठीक है, नोन एज द फ्यूचर्स अर्बन प्लानिंग, ये नगर योजना के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। लाइक दिस, इस तरह से मतलब कुछ इसमें जो है इंग्लिश की फिगर्स जो दे रखे। नाउ उसका माइंड्स मैप देखते हैं कि हमें माइंड्स मैप के थ्रू क्या क्या दिखने को मिलता है। सी गाइज, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो येस, दिस इज़ द एरिया वी हैव टू फोकस फॉर पर्टिकुलर दिस वन। ये एरिया है जो पाकिस्तान प्लस इंडिया का जो एरिया बेसिकली देखा जाए तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें देख लें आप हड़प्पा येरा और मोहनजोदड़ो येरा। तो गाइज सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हड़प्पा बेसिकली आई थिंक रावी नदी के पास था, और ये मोहनजोदड़ो बेसिकली सिंध नदी के पास था। तो ये चीज़ कोर्ट जीती, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं दूंगा। फिर कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, अलग अलग खुदाई चल रही है, तो हम सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। और लेट्स सी गाइज, यहाँ पे आता है एक प्योर मैप, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि हाँ क्या नाम है, कुछ डिफरेंट हमें व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं। सी, ये रहा रोपड़ राजस्थान के अंदर, और गाइज ये रहा, सॉरी रोपड़ जो पंजाब के अंदर है, राइट। फिर राखी गढ़ी, फिर बीकाना, और ये लोथल गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट सीरीज में कवर होगा। फिर धोलावीरा, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड कालीबंगा। कालीबंगा भी चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, इसी तरह हिंदी में कुछ रखा मैंने, और ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कालीबंगा ये रहा, हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदड़ो ये रहा, इसी तरह रोपड़ ये रहा, और धोलावीरा ये रहा, राइट गाइज। चल ठीक है, हमने ये देख लिया जो बेसिकली हमारा जो राजस्थान के पास का जो एरिया, पंजाब के पास का एरिया और पाकिस्तान का जो पार्ट का एरिया, बेसिकली हमने वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। नाउ ओवरव्यू देखते पहले कि हड़प्पा में क्या क्या था और क्या क्या नहीं था, समथिंग कुछ विदाउट फैक्ट्स जो यूपीएससी मांगता है, एक सोच। सी, सिंधु भाई सबसे पहले यहीं पे जो है क्या नाम है स्थल मतलब हमें मिले, तो इसलिए इसका नाम, अभी ऑफकोर्स ये सिंधु घाटी के पास, सिंधु नदी के पास मिला, तो इसलिए इसका नाम क्या नाम है, सिंधु हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति इसको रख दिया गया। भाई 1991 में पहले हमने सोचा था कि भाई क्या नाम है, हमें वैदिक सभ्यता सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुई और जब इनके अवशेष मिलने स्टार्ट हुए, तो हमें पता चला भाई ये तो वैदिक सभ्यता से पहले भी कोई एक सभ्यता थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता, जिसको आज के समय कहते हैं, कि उस समय अपने उमदा काल में थी। गाइज सबसे पहले यहीं पे ही क्या नाम है, प्रथम नगरीकरण का जो बेसिकली मुद्दा चल उठता है, यानी कि नगरीकरण यानी कि बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, यानी अर्बन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। और पहली बार यहाँ पे कांस्य का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य क्या होता है बताऊँगा, बट लेकिन अगर देखा जाए एनालिटिकल पार्ट देखा जाए तो ठीक है, जो इनका पूरा जो वास्ट एरिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% ही स्थल की क्या नाम है जो बेसिकली जो खुदाई हुई, यानी कि सी मोर देन 12 लाख मिलियंस अगर मैं बोलूँ स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कुछ इनका एरिया कवर होता है। यानी कि अगर आप बोलें जिसके अंदर इटली, छोटे मोटे स्पेन और ये समथिंग यूरोप के जो कंट्री छोटी मोटी, न्यूजीलैंड भी आ सकता है, मतलब कि इतना बड़ा एक एरिया था इनका, बहुत बड़ा एरिया था। तो और अभी भी सिर्फ हमने अभी तक जो 3% खुदाई हुई, यानी कि अगर दूसरी बात बोलूँ 97% जो भी रहती है, तो यानी कि हमारी वॉट लगा देगा इन शॉर्ट, राइट। तो गाइज अब कुछ फिलोसफर थे, कुछ हिस्टोरियन टीचर्स थे, उन्होंने अलग अलग सीक्वेंस रखा, ये मैंने इंग्लिश में उठा लिया, जस्ट एक झलक होनी चाहिए। हाँ गाइज सी, अर्ली हड़प्पा जिसे रवि फेस में कहा जाता है कि भाई 3300 से लेकर 2800 के बीच में चली। इसी तरह सेकंड एज अर्ली हड़प्पा कोट डीजी में चली 2800 से लेके 2600 बीसी के पूर्व, मतलब ईसा पूर्व। इसी तरह हड़प्पा फेसिस में फिर हमने यहाँ पे 3 फेसिस देखे गए, प्री मैच्योर, और तो इसमें कुछ डिफरेंट काल्स थे, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरह फिर लेट हड़प्पा में हमें क्या नाम है 1900 से लेकर 1700 देखा जाता है। इसी तरह फिर लेट हड़प्पन में फिर हमें और देखने को मिलता है 1700 से लेके 1300 तक। गाइज अगेन यस वी हैव टू एनालाइज कि इसके कुछ सीक्वेंस भी बनते हैं। तो अगेन ये मैंने कुछ इस तरह से रखा, और सी अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो इसमें एरिया देखा जाए भाई अर्ली फूड प्रोडक्शन एरिया, यानी कि भाई सबसे पहले क्या नाम है फूड प्रोडक्शन किसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या नाम है खेती होती थी।
फिर रियलाइजेशंस हो गया, मीन्स यानी कि देखा जाए तो भाई ठीक है भाई एक क्षेत्रीयकरण भी स्टार्ट हुआ यानी अर्ली हड़प्पा के अंदर, ठीक है भाई। यहाँ भी फिर कलीबंगा हो गया और ये पे लोथल हो गया, यहाँ पे भी लोग बसने लगे धीरे धीरे, ठीक है। जिसके अंदर फिर ये क्या नाम है, ये आपको जो पूरी क्या नाम है स्टेजेस जो दे रखे हैं। फिर एक मैच्योर हड़प्पा का पीरियड चला जो 2600 से लेके 1900 पीरियड के बीच में चला, जिसके अंदर इरिगेशन एरिया स्टार्ट हुआ, ठीक है भाई। सिंचाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्या नाम है इंटीग्रेशन मीन्स एकीकृत, और साथ में सिंचाई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला गया, समथिंग लाइक दैट। और फिर लेट हड़प्पा भी कुछ इस तरह से चला। तो गाइज ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। नाउ काल निर्धारण गाइज, काल निर्धारण मीन्स इसके रिलेटेड क्या क्या काल से इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए काल निर्धारण के लिए एक फंडा कभी कभी यूपीएससी पूछ लिया तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसको क्या नाम है बेसिकली क्या नाम है इसका यूज़ किया जाता है। और सिंधु सभ्यता का अस्तित्व 400 से 500 वर्षों के बीच में बना रहा, और कुछ जो टाइमिंग था बेसिकली वो 2200 ईस्वी से लेकर 2000 के मध्य में इसका परिपक्व यानी कि मैच्योर एक एज जो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की, वो 2200 से लेकर 2000 के ईस्वी पूर्व के बीच में थी गाइज। इसी तरह कुछ प्रसिद्ध स्थल, यस वी हैव टू मग ऑफ रट्टाफिकेशन, कुछ भी करो कोई तोड़ नहीं है इसका। कुछ अगर देखें एक सीक्वेंस डालें कि ठीक है भाई हमें हड़प्पा मिला, लेकिन पश्चिम स्थल में यानी कि वेस्ट लोकेशन में हमें सबसे लास्ट पॉइंट हमें मिलता है कंडेगोरडोर, ठीक है। हमें पहला पॉइंट मिलता है। फिर पूर्वी स्थल में जो हमें लास्ट पॉइंट मिलता है वो मिलता है अलमगिरपुर, राइट गाइस। इसी तरह हमें उत्तर यानी कि नॉर्थ पार्ट में जो हमें मिलता है वो है मांडा, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, हमें अहमदाबाद। ये गाइस प्लीज़ याद कीजिएगा क्योंकि यूपीएससी ये एक एनालिटिकल पॉइंट है कि हमें अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखें तो हमें कौन कौन सा लास्ट पॉइंट हमें क्या क्या मिलता है, राइट। नाउ अब इसको हम कोशिश करते हैं फिगर में मीन्स मैप के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं गाइस। सी दिस इज़ द मैप। अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये मैंने बड़ा किया जूम मार के। सी अभी हमने पहला पॉइंट देखे गाइस, ये रहा मच्छर। सी दिस वन लास्ट पॉइंट, दिस इज द एरिया, राइट। इसी तरह इसमें आया नहीं दक्षिण का पार्ट, और इसमें ये रहा अलीपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है मेरठ के अंदर, ये रहा इसका लास्ट पॉइंट यहाँ से पूर्व के अंदर। और जम्मू कश्मीर में एक जो पॉइंट जो हमारा बना, ठीक है, वो मांडा जो इसमें बेसिकली मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कोशिश करी क्या नाम है इस क्या नाम है फिगर्स के थ्रू क्या नाम है निकालने की गाइज। इसी तरह अगर विस्तार देखें तो ऑफ कोर्स उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक भागवत रात तक, राइट। पश्चिम में मकरान तट से लेकर पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी कि जो बेसिकली मेरठ में। तो अगर मैं कुछ सीक्वेंस निकालूँ, ठीक है भैया, अगर मैं नॉर्थ से लेके साउथ चलता हूँ तो मैं कुछ ऐसे पहुँचूँगा मांडा से लेके अहमदाबाद तक यानी महाराष्ट्र में है। इसी तरह सुतखोड़ में लेके आलमगीरपुर में यानी कि ये यूपी के अंदर है। लेकिन ये याद नहीं होता, फोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो क्या ट्रिक निकाली, फिर मैंने निकाला भी, मैंने इसका पहले का वर्ड लिया एस, इसका लिया मैंने ए, राइट। फिर मैंने लिया ऑफकोर्स क्योंकि हम पश्चिम से मैंने पूर्व चला, फिर उत्तर से मैं दक्षिण चला यानी एम लिया फिर डी लिया, यानी कि मैंने सैम और डी मार दिया, राइट। कुछ पहले वर्ड्स का जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे कुछ एक चिप सी मिली और मुझे ठीक लगा, ठीक है भाई अल्टरमैन सैम डी। अगर सैम डी ये वर्ड भी याद भी हो सकता है, ARM की इंटेल और ARM में 2 तरह की चिप्स आती हैं गाइज, तो सैम डी मुझे ये याद हो सकता है। तो अगर मेरा सैम डी याद हो गया तो मेरा ये आंसर निकल जाएगा PT के लिए, राइट। और अगर एनालिटिकल पार्ट में और देखें तो यस इस त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुजाकार के अंदर था ये, जो बेसिकली जो हड़प्पा जो पूरी खुदाई चली वो त्रिभुजाकार के अंदर थी। इसका जो क्षेत्रफल था वो कुछ 13 लाख, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इस पता होना चाहिए कि ये इटली से, ठीक है, स्पेन से और कुछ छोटे मोटे जो यूरोप देश से उनको मिला भी तो भी बहुत बड़ा हड़प्पा बनेगा। तो गाइस इसी तरह कुछ पाकिस्तान में भी कुछ मिले, ठीक है, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ। सी अब हमें यूपीएससी पढ़ना था, ऑफकोर्स यूपीएससी इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा पूछेगा, हमें एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए। तो जैसे हाँ थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, जो मेन जो सिटीज़ थी वो तो पाकिस्तान के अंदर ही चली गई। इसे चुंदेड़ो था, वो बालाकोट था, कोट दी था, आमरी था, और ये डेरा इस्माइल खां था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यस ट्राई टू लिटिल बिट मेमोराइज। भारत में जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था रोपड़, मांडा, आलमगीरपुर, लोथल, धोलावीरा, राइट गाइस। कुछ इसी तरह से कुछ
देखा जाए तो वो क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया आदि। गाइज साक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो चार प्रकार की जो जातियाँ, अगर अगर आप सोसाइटी पढ़ें, यानी कि क्लास 11th की सोसाइटी, राइट, एनसीईआरटी, अगर आप नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िएगा। उसमें एक भूमध्य सागरीय एक प्रजाति बताएगी। बेसिकली चार तरह की होती है, एक होती है प्रोटो एस्ट्रोलाइट, और एक होता है भूमध्य सागरीय, एक होते हैं अल्पाइन, और एक होते हैं मंगोलॉइड, राइट। तो मोहनजोदड़ो के जो बेसिकली जो लोग थे वो भूमध्य सागर प्रजाति से द्रविड़ थे, और अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ये दक्षिण द्रविड़ ही जो द्रविड़ ही लोग जो बेसिकली जो थे वो सिंधु घाटी से रिलेटेड थे। तो अधिकांश लोग, नॉट श्योर बट यस, इनका मत है और सहमत है। तो यहाँ पे शॉर्टी नहीं है, इस चीज़ को भी आप दिमाग में सेट करने की जो है क्या नाम है कोशिश कीजिएगा। गाइस नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नगर नियोजन। गाइस सी, नगर नियोजन की पहले हम विशेषता देखते हैं इसमें कि विशेषताएं क्या क्या हैं। सी, सड़कें सीधी थी गाइस, ये रही सड़क, ये मैंने गूगल से निकाली, ये कुछ देख रहे हैं। उससे मैं आज के समय बेसिकली जो मुद्दा बना हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और से रिलेटेड, देख रहे हैं उस समय की जो सड़कें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बिल्कुल सीधी सड़कें थी, ठीक है। सड़कों और गलियों निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये कुछ योजना के, जैसे कि आज के समय मेरी अगर मैं दिल्ली स्टेट के बारे में बात करूँ तो स्लम एरिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है दिन ब दिन, क्योंकि ऑफकोर्स योजना नहीं है, और ऊपर से केजरीवाल किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस ये लोगों की नगर नियोजन नहीं है दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा स्लम है। और बेसिकली देखा जाए तो हाई स्लम मुंबई के अंदर, जिसके अंदर 60% लोग स्लम के अंदर आज के समय रहते हैं। तो ये हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर में अपने हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कि हमें क्या क्या एनालाइज करना है, क्या क्या एनालाइज नहीं करना है। सो गाइज ठीक है भाई, नगर नियोजन जो सड़कें थी प्लस जो नालियाँ थी वो बेसिकली क्या नाम है नगर नियोजन के हिसाब से बनी हुई थी, और समकोण पे काटती थी गाइज, यानी कि आपस में क्रॉस से रिलेटेड, यानी कि समकोण लाइक दिस। तो ये समकोण पे काटती थी और जाल सी प्रतीत होती थी। जल निकासी ये एक प्रणाली ऐसी है कि ये सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो और भी सभ्यता के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो नगर नियोजन प्लस जल निकासी आज के समय जो एक मुद्दा भी है, जो स्वच्छ भारत अभियान चल भी रहा है देखा जाए तो जल निकासी यस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर सभ्यता के अंदर। और ये कुछ फिगर है, मुझे लगा कि यस फिगर्स के थ्रू ये देख रहे हैं जल निकासी दिस वन, ये इसमें ड्रेन सिस्टम यानी कि नाला जिसको हम बोल सकते हैं गंदी नाली की क्या नाम है फैलता था। आई होप थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर होंगे धीरे धीरे। और नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, जैसे दिल्ली के अंदर आज के समय लोग चोरी कर लेते हैं उसका ढक्कन का, तो बेसिकली यस क्या नाम है ऊपर से ढकी रहती थी नालियाँ, और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ एक मुख्य नाले के अंदर मिल जाता था, यानी कि एक पर्टिकुलर एक नाला भी था बड़ा सा। और ईंटों, यहाँ पे बेसिकली ईंटों का प्रयोग किया गया था इन नालियों के, जैसे कि देख रहे हैं आप ईंटें हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, देखना गाइस सी ईंटें जो हैं देखा जाए सी राइट, तो कंसेप्ट फिगर्स के थ्रू ही क्लियर होंगे। और ये कितने रट्टे मार लो, रट्टा मर जाएगा बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सो वही, और चूने और जिसम का भी क्या नाम है नालियों से क्या नाम जोड़ने के लिए क्या नाम है प्रयोग किया जाता था। पक्की हुई ईंटें, यस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पकी हुई ईंटें यहाँ पे क्या नाम है प्रयोग की जाती थी। कुछ तालों जैसे कि कालीबंगा और रंगपुरा में कच्ची ईंटों का, तो ये मैं सेकंड सीरीज में क्या नाम है कवर करूँगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सी, सभी प्रकार की ईंटें निश्चित अनुपात में ही बनाई गई थी, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कोई डिफरेंट रेशियो में बना दी होगी, नहीं, लेकिन अधिकांश जो थी आयातकार थी। आयातकार आप समझ गए होंगे, जिसको नहीं पता वो रेक्टेंगल बोलते हैं गाइस, ये लाइक दिस आयातकार, नॉट अ वर्गाकार, वर्गाकार ये हो गया वर्गाकार, राइट। सो और कुछ अनुपात रेशियो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा हाँ पता होना चाहिए कि भाई लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई उससे थोड़ी सी कम थी और मोटाई उससे भी कम थी। तो ये भी कुछ क्वेश्चन घुमाना चाहिए यूपीएससी तो घुमा सकता है। और गाइज जो इस बेसिकली जो नगर था वो दो टाइम में था, यानी कि एक था अपर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, और एक था गाइज लोअर, यानी कि अगर ये याद कैसे होगा तो आप याद रखो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। सो अब देखते हैं कि अपर पार्ट में क्या था और लोअर पार्ट में क्या था। सी, ऊपर में दो भागों में क्या नाम है विभाजित था, डिवाइडेड था, और पहला भाग प्राचीर युक्त दुर्ग कहलाता था। सी, अब ये फिगर्स बेसिकली देखा जाए तो ये 3D मैप्स के थ्रू निकाला, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है गाइज। दुर्ग ये रहा, इस तरह से दुर्ग जैसे सेम लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूँ तिहाड़ जेल दिल्ली की मेरे घर के पास ही है। सो अगर आप सीख रहे हैं कुछ एक तरह से जेल टाइप भी अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है,
तो कुछ दुर्ग इस तरह से बनाए गए थे, यानी कि कोई चोर भी जल्दी में था। और जो दूसरा भाग था वो सामान्य लोग रहते थे, यानी कि इसमें ठीक है भाई कोई शासक वर्ग या फिर कोई व्यापारी वर्ग रहता था, और जो सामान्य लोग जो बेसिकली वो टाउन एरिया इस टाइप में रहते थे, यानी कि लोअर एरिया में। दिस वन सी देख रहे हैं एक तरह से कुछ, हाँ भी ठीक है, भीड़ भाड़ है, चल रहा है, चलने लो। और फिगर्स के थ्रू कुछ दुर्ग कैसा था कुछ, आई थिंक नॉट श्योर, क्योंकि ये फिगर्स गूगल के थ्रू 3D मैप के थ्रू निकाली गई है। और एक देख रहे हैं कुछ दुर्ग कुछ कितना बड़ा, अगर ये मेन गेट है तो पब्लिक कहाँ से चढ़ेगी, नहीं चढ़ पाएगी, तो ये कुछ इस तरह से कुछ दुर्ग टाइप में था। तो एक और इसमें एक चीज़ और देखें तो जैसे कि ठीक है, ये तो अभी तक हमने देखा, ठीक है भाई 3D मैप। अगर एक्चुअल रेशो देखें, एक्चुअल अगर फिगर देखें तो गाइज ये कुछ इस तरह से है, राइट। कुछ एक्चुअल अगर फिगर देखें तो ये कुछ इस तरह से है। और सी ये हो गया दुर्ग टाइप में, ये हो गया इसकी एरिया हो गया लाइक दिस, ये हो गया स्नानघर बड़ा वाला लाइक दिस, कुछ इस तरह से, राइट। गाइज नेक्स्ट चलते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से कुछ मकान थे जो सामान्य लोग रहते थे, कुछ इस तरह से कुछ डिफरेंट व्यूज़ में दिखाया गया है। आगे चलते हैं गाइज सी, और उसका प्लेन पैटर्न कुछ इस तरह से था, देख लें थोड़ा सा। ये मेन गेट हो गया, यहाँ से कुछ या बालकनी होगी या फिर एक कमरा हो गया, 2-3 कमरे, यानी कुल मिला के 2 से 3 कमरे या 4 कमरे पर्टिकुलर जो बेसिकली जो होते थे, राइट। और आगे चलते हैं सी, घरों का निर्माण सादगीपूर्ण था, कोई भावी कंस्ट्रक्शन नहीं था, मीन्स कुछ नकाशी वकाशी नहीं की थी। जैसे सिंपल ओवरव्यू था, 4 से 5 कमरे होते थे, आंगन में एक रसोई घर और साथ में स्नान घर होता था। यानी कि ये देखा जाए तो सैनिटेशन को बहुत ज़्यादा, यानी कि स्वच्छता को बहुत ज़्यादा मानते थे, जो आज के समय इंडिया के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है। इस वजह से हमें हड़प्पा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी फिर यहाँ से क्वेश्चन निकालता है, राइट। कुछ सार्वजनिक स्थल भी थे, जैसे कि स्नानघर हो गया और अन्न घर हो गया, ये गाइज मैं नेक्स्ट सीरीज़ में दूंगा। और मोहनजोदड़ो सी, ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो सबसे प्रसिद्ध जो स्थल था वो स्नानघर था गाइज। वो स्नानघर क्या है कैसे है देख लेते हैं एक बार फिगर्स के थ्रू। ये एग्जैक्ट फिगर, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो सी, ये स्नानघर था। कुछ पवित्र लोग ये भी कहते हैं कि पवित्र स्थान होगा, इसलिए तो इसे रिलेटेड अब क्या है क्या नहीं है वो नहीं है हमें यहाँ, ठीक है भाई। मोहनजोदड़ो था क्या नाम है, बेसिकली एक जो बेसिकली मोहनजोदड़ो के अंदर एक स्नानघर जो बेसिकली पाया गया था। भाई बड़े बड़े कमरे, 30 कमरे भी, कुछ बड़े बड़े कमरे भी बनते थे, 2 मंजिल की भवन निर्माण जो यहाँ पे बेसिकली था। इसी तरह स्वच्छता और सफाई पर ध्यान रखते हुए दरवाजे जो बेसिकली थे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे से खोले जाते थे। तो गाइज ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये पीटी में पूछ सकता है, राइट। क्योंकि ये दरवाजे मुख्य से ना खोलकर पीछे सड़क से खुले जाते ताकि गंदगी ना हो और स्वच्छता का क्या नाम है सबसे ज़्यादा जो बेसिकली ध्यान रखा जाए। अब राजनीतिक व्यवस्था देखते सी, कोई राजा तो हमें कोई मिला नहीं, अगर मैं हड़प्पा संस्कृति की बात करूं तो। बट फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है भाई, कुछ जब इस तरह के नगर बनाए, क्योंकि व्हेन आई वाज इन यूएस, सो वहाँ पे गाइज एमसीडी सी, बेसिकली फॉर द एमसीडी न्यूयॉर्क, अगर मैं बोलूँ एमसीडी, तो अभी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई जुग्गी लगा ली हो गया, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे यू हैव टू टेक अ परमिशन, इवन दैट आप 1 इंच आगे स्टॉल भी नहीं लगा सकते। जैसे कि दुकान वाले तो आज के समय 5 से 6 फुट तक अपनी मंजी बिछा लेते हैं, तो गाइज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो वहाँ पे अगर मैं यूएस की बात करूँ तो काफ़ी मैं प्रैक्टिकल देखा, सफाई के रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें, एवरीथिंग स्मूथ एंड नीट एंड क्लीन। और वहाँ पे क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा मीन्स यू हैव टू पे इन डॉलर्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी वहाँ पे कि आप डेफिनेटली आप कानून को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देयर फाइन्स आर वेरी ह्यूज, राइट। सो इसी तरह सी, अब अगर मैं इसकी बात करूँ राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, ठीक है भाई, कोई हमें राजा तो मिला नहीं, ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं नगर योजना को अगर मैं एनालाइज कर दूं, अगर मैं नगर योजना को एनालाइज करूँ तो समथिंग कुछ ऐसा होगा, कुछ एमसीडी होगी। अब ये मैंने गूगल से निकाला, दिल्ली नगर निगम। सो अब ये कंफर्म है कि कुछ संभावना है कि एमसीडी वहाँ पे हो सकती है। तो इसी तरह, क्योंकि ऑफकोर्स नगर जो नियोजन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एक अनुमान हम तर्क के ऊपर यानी कि हम लगा सकते हैं। तो इसी तरह भाई वाणिज्य व्यापार होता था तो आकर्षक केंद्र थे, और इसी तरह मान सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के हाथों में था नगर निर्माण, कुछ इस तरह से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। गाइस सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल
इन्फ्लुएंस देखते हैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है भाई। मात्र मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि माता देवी की पूजा, क्योंकि भाई मोहरों के ऊपर यानी सील्स के ऊपर, यानी कि जो इनकी जो सील्स मिली हमें उनके ऊपर कुछ माता देवी की जो बेसिकली जो पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, नॉट श्योर, इतिहासकार आज भी अंदाज़ा लगाते हैं भाई मात्र सत्तात्मक भी हो सकती है, बट कुछ काउंटर एग्रीमेंट मिलता है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, पिछ समारोह थी। तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी गाइस, प्लीज़ को याद कीजिएगा, क्योंकि कभी मैं भी कन्फ्यूज होता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यस इज अ ग्राम, बट नो, समाज की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे परिवार थी। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे जो बेसिकली बन सकता है। 4 विभागों में मीन्स विभाजन था, योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बेसिकली व्यापारी और श्रमिक जो बेसिकली यहाँ पे जो अगर देखें तो यहाँ पर अब आपका ट्रेड कास्ट स्टार्ट हो गया, कास्टिज्म स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रेड कास्ट, यानी ठीक है भैया हर एक पर्टिकुलर बंदे का ट्रेड दे दिया गया और कास्ट कर दिया गया। तो ये भी एक चीज़ हल्का फुल्का इनर्टिकल पार्ट है। फिर सूती और ऊनी वस्त्रों का बेसिकली यहाँ पे प्रयोग होता था, सूती और ऊनी, यानी सूती मीन्स हो गया कॉटन और ऊनी मीन्स हो गया वोल, राइट। और शाकाहारी मांसाहारी लोग ये खाना खाते थे, मीन्स ठीक है भाई नॉन वेज में कुछ भी पाल लेते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्त्रियां जो थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आज के समय इंडियन कल्चर में आज के समय काजल लिपस्टिक लगाया जाता है, और अगर आप यूरोपियन स्टाइल में देखें इन आई वॉच, सो वो कुछ नहीं है, कोई मंगलसूत्र नहीं है, कुछ नहीं, जैसे कि नॉर्मल है, पता नहीं चलता कि मैरिड है नहीं है। बट हमारे यहाँ तो स्पेशली कल्चर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, और देना भी चाहिए, ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस। सो लिपस्टिक, काजल, आईना, कंघी आदि से हड़प्पा संस्कृति के कुछ क्या नाम है हमें उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो गाइज ये रहा कुछ, राइट। तो ज्वेलरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस कुछ इस तरह से ज्वेलरी थी। और स्त्री और पुरुष, यहाँ पे एक चीज़ और, स्त्री और पुरुष जो बेसिकली यहाँ पे क्या नाम है दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों में भाई चूड़ियाँ हो गया, कर्णफुल हो गया, हार हो गया, अंगूठी हो गया, मैंने कहा दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखें कि स्त्री और पुरुष बेसिकली जो क्या नाम है दोनों के दोनों बेसिकली वो यूज़ करते थे मनोरंजन के लिए। गाइस चौपड़ यूज़ करते थे, दे आर प्लेइंग इज लाइक अ शतरंज या फिर लूडो, अगर मैं बोलूँ तो कुछ पास से टाइप का जो खेल होता था, शिकार खेलना और मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आज भी मुर्गों को लड़ाया जाता है, अगर पख्तूस्तान को अगर आप देखें, खैबर पख्तून को देखें तो वहाँ पे भी आज मुर्गों को लड़ाया जाता है। तो इसी तरह कुछ पक्षियों को लड़ाना भी कुछ धार्मिक उत्सव और समारोह समय समय पर धूमधाम से जो बेसिकली जो है बनाए जाते थे। गाइज कुछ फिगर्स देख लेते हैं इसके हल्की फुल्की, कुछ ये रहा, कुछ चौपड़ कुछ इस तरह से थी, ये मैंने कुछ गूगल्स के थ्रू निकाला, अच्छा ठीक है। और नाउ सी अब देखते हैं कि इसमें ठीक है भाई अमीर लोग, एक चीज़ और गाइज अब यहाँ पे आपको पता चलेगा अमीर और गरीब के अंदर भी इन इक्वालिटी, जो आज के समय एक रिपोर्ट भी आई थी कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1% लोग जो बेसिकली 50% पॉपुलेशन का जो पैसा रखे हुए हैं, तो ये भी इनइक्वालिटी से इशू था। यानी कि भाई अमीर लोग तो ठीक है भाई सोना चांदी पहनते थे, लेकिन गरीब लोग यहाँ पे बेचारे सिप्पियाँ, हड्डियों के और तांबों के पत्थर के क्या नाम है आभूषण पहनते थे भाई, ठीक है। दान संस्कार भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब क्या हुआ, कुत्ता घोड़ा जो भी व्हाट्सएप और सेकंड लेक्चर में कवर हुआ, बट ये देखें कि जैसे ओवरव्यू में कि यस दान संस्कार हुआ, मृतकों को भी जलाने और दफनाने, यानी कि जलाने को हिंदुइज्म हो गया, दफनाने को आपका क्रिश्चियनिटी और प्लस इस्लाम हो गया, राइट। इसका जो बेसिकली क्या नाम है प्रयोग होता है। धार्मिक जीवन देखते हैं इसका, धार्मिक जीवन अगेंस्ट में सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें एनालिटिकल करने की। सी पहले तो इसके इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, यानी कि कुछ मछलियाँ टाइप की दिख रही हैं हमें, अगर आप ध्यान से देखें इसमें, राइट। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, सी दिस वन राइट, दिस वन। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो ये कुछ पीपल टाइप में दिख रहा है, पीपल के जो पत्ते जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सील मिली हमें, पशुपति प्लीज़ ये याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन घुमाता रहता है, मैं देख चुका हूँ। और पशुपति सील मिली गाइस, कुछ पशुपति कुछ अगर व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से था, बैल घोड़ा हाथी वो व्हाटसोएवर दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये देखिए पशुपति सील में था। पशुपति तो प्लेस ऑफ ओरिजिन मोहनजोदाड़ो एंड दिस सील इज बफेलो हॉर्न,
figure almost universally identified as a Shiva in the form as a Pashupati lord of animal. It's not a Shiva, but इतिहासकारों ने बोला ये शिवा के टाइप का है, राइट? क्योंकि ऑफकोर्स इतिहासकार हिंदुइज्म से थे, अगर कोई मुस्लिम बोलेगा तो कुछ और बोलेगा, तो डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज़ के साथ हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सो वी हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस, राइट? सो भाई ही हैज़ पोर्ट्रेड एज अ सीटेड क्रॉस लेग्स, दैट इज़ द योगिक पद्मासन. पद्मासन की क्या नाम है उसमें जो बेसिकली था, और द आर्म वाज ऑफ द इमेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द अर्थ, द योगिक नेचर ऑफ द वाइड लेफ्ट सेंस एंड द कर्व हॉर्न्स. ठीक है भैया, इसके हॉर्न्स थे कुछ सींग टाइप के, कुछ नेचर एनिमीज वाइल्ड लैंड लाइक दिस, राइट? एंड एलिफेंट एंड बफेलो लाइक दिस, दे आर सराउंडिंग ऑल ओवर देयर हियर एंड देयर, राइट? सी एक चीज़ और, अभी जो बेसिकली ओवरव्यू चल रहा है कि ठीक है मेरा ये मकसद नहीं है, वो नेक्स्ट सीरीज में मिलेगा आपको क्या है क्या नहीं है, व्हाट्सएवर कौन कौन से प्लेसेस में क्या क्या मिला. तो जस्ट एक होता है ना कि एक न्यू बेबी होता है जिसको यस ही इज़ थिंकिंग अबाउट द यूपीएससी, बट ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज़ हड़प्पा. सो मैं ये लेके चलता हूँ कि बेसिक, स्टैंडर्ड, देन एडवांस. तो अभी बेसिक चल रहा है, स्टैंडर्ड सेकेंड लेक्चर में, देन एडवांस थर्ड लेक्चर में. गाइज इसी तरह कुछ मत भांड और समथिंग लाइक मिलते गए, और कुछ लिंग पूजा का भाई हमें यहाँ पे कुछ लिंग भी मिला, कब्रिस्तान मिला, तो हमें इसके बारे में जो क्या नाम है हड़प्पा संस्कृति धार्मिक से रिलेटेड हमें जो बेसिकली जानकारी मिलती है. इसी तरह मोहनजोदड़ो में भाई 3 मुख्य पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे, जो जैसे कि एक सिर पे जैसे कि पशुपति मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ. गाइज आगे चलते हैं. 16 पेजेस. यस, हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, कोई भी मंदिर अवशेष नहीं मिले हैं, और ऑफकोर्स मॉस्क होगा नहीं क्योंकि उसमें इस्लाम नहीं था, तो डेफिनेटली मंदिर ही बोलेंगे. तो उस समय कोई मंदिर अवशेष यहाँ पे नहीं मिले, और धार्मिक लौकिक थी, अलौकिक की जगह और व्यवहारिक थी, राइट? मूर्ति पूजा का आरंभ सभ्यता सिंधु घाटी से ही माना जाता है, बट दे आर नॉट श्योर. माना जाता नॉट श्योर, राइट? कुछ पूजा भी अगर थोड़ा और डेप्थ में चलें, अगर हम देखते हैं भाई ठीक है भाई पूजा जो होती थी वहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ होती थी, जैसे कि भाई मातृ देवी की पूजा, भाई नारी पूजा, कुमारी के रूप में देवियों की पूजा. ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला कहीं से बुक से ऑनलाइन, बताता इसलिए क्योंकि गाइस पता चलना चाहिए आपको मेरे सोर्सेस के बारे में कि मैं कहाँ से खंगार रहा हूँ, ताकि आप मेरी मेहनत को भी देखें. कुछ कमी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा यार, मैं भी इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह. प्रजन शक्ति की पूजा, पंचशक्ति की लिंग और योनि की से रिलेटेड कुछ के नाम में पूजा होती थी, और पशु पूजा लाइक दिस, मगर वृक्ष आदि की पूजा, अग्नि पूजा, यज्ञ वेदियों का परिणाम, और पृथ्वी की पूजा, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, राइट? आगे चलते हैं गाइज. सी गर्भ से निकला पौधा लाइक दिस, अगर आप फिगर्स में कंपेयर करें, और गर्भ से निकला पौधा धरती की उर्वरता की देवी, इसको बेसिकली जो है क्या नाम है माला मिट्टी की मूर्ति मिली थी. और ये कुछ अभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि धरती के नीचे से निकला कहाँ से पौधा, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था. काफ़ी देर तक मैंने इस पिक्चर को एनालाइज किया, फिर मुझे मिला ओहो ये रहा, राइट? कुछ इस तरह से ये चीज़ देखेंगे, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें. इसी तरह इसको कुछ कंपेयर भी किया गूगल्स में अलग अलग, तो इसको कुछ लक्ष्मी की पूजा भी, लक्ष्मी गॉडेस जो हमारे भगवान जी हैं उनको भी क्या नाम है से कुछ कंपेयर करने की जो है बेसिकली जो है कोशिश करी गई. इस आगे चलते हैं. हड़प्पा के भगवान शिव की पूजा उस समय के पशुपति के रूप में की जाती थी. ठीक है भाई, जो जैसे कि हमें सील में देखने को, हमें जो बेसिकली देखने को जो हमें मिलता है. इसी तरह भी लिंग और योनि की बेसिकली यहाँ पे पूजा करती जाती थी. वृक्ष पूजा भी यहाँ पे बेसिकली करी जाती थी, और ये इसके मोहनजोदड़ो में जो बेसिकली जो क्या नाम है सील देखने को हमें मिलती है. कुछ सील अगेन वही डिफरेंट टाइप्स की. इसी तरह कुब्बड़ वाला सांड हमें जो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है. गाइज ये कुब्बड़ वाला सांड प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुब्बड़ वाले सांड ये जो बेसिकली ये बहुत तंग करते हैं यूपीएससी के अंदर, तो प्लीज़ इसको क्या नाम है याद करने की क्या नाम है कोशिश कीजिएगा. इसी तरह अधिक मात्रा में ताबीज़ों का भी क्या नाम है हमें मिला, तो इसी तरह से हमें ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति तो भूत प्रेत और तांत्रिक मंत्र विश्वास, जैसे कि आज के समय राजस्थान के अंदर ये इशू भी बना था, तो तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड मीन्स क्या नाम है यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा जाता था कि विश्वास करते थे वो लोग, और लौकिक अलौकिक में जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते थे. आगे चलते हैं.
कि भाई यहाँ पे नाग पूजा भी करी जाती थी, ठीक है भाई। और साथ साथ क्या नाम है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई यहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज जो थे बेसिकली प्रचलित हो गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स अब इतने सारे सिंबल्स हमें मिलने के बाद तो हमें यही पता चला कि ठीक है भाई धार्मिक रीति रिवाज को वट्स एवर जो भी इनके रीति रिवाज होंगे हम तो यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं किताबों के थ्रू कि यहाँ पे रीति रिवाज भी होते थे। और एक चीज़ वो जो मुझे बहुत यूनिक पॉइंट मिला, एक डिफरेंट चीज, कि चलाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानी को हड़प्पा के कलशों पर चित्रित किया हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी एनालिटिकल पार्ट मिला जो काफ़ी बुक्स में नहीं था और इवन ऑनलाइन भी नहीं मिला मुझे कहीं, बट एक बुक में मिला। तो चलाक लोमड़े और प्यासे कौवे की कहानी, दैट्स इंपॉर्टेंट, और हड़प्पा के कलशों पे जो बेसिकली जो है दिखाया जाता था। भाई जब इसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं, अगेन आर्थिक स्थिति से रिलेटेड क्या क्या था, एक इसका इकोनॉमिक कल्चर देखते हैं। अब देखिए फिगर निकाल दी, ये कपासी खेती और ये हो गया तो आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगेन कृषि प्रधान देश था, मीन्स कृषि से रिलेटेड भी कार्य होते थे, ठीक है, पशुपालन और साथ में व्यापार तो होता था, बट साथ में कृषि भी रिलेटेड था। और इसी के साथ में गाइस गेहूँ, जो चावल, कपास, सब्जियों का उत्पादन भी होता था। कपास इंपॉर्टेंट क्योंकि इस समय सब पता कपास को उत्पादन का प्रयोग हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी उत्पादन है। तो इसलिए ये दो फिगर्स मैंने बेसिकली यहाँ पे रखी। तो ये चीज़ हमें क्या नाम है, एनालिटिकल पार्ट हमें यहाँ पे हल्का फुल्का मिलता है। भाई आगे चलते हैं। भाई लकड़ी के हलों का यहाँ पे प्रयोग होता था, जैसे कि ऊपर से शोर और पत्थर के हंसिया का जो बेसिक हंसिया उसे कहते हैं, जो बेसिकली काटते हैं। और पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था मेनली, कि एडिशनल जो था बेसिकली, जैसे आज के समय जो द हिंदू उठाता भी रहता है इस टॉपिक को। तो इसी तरह भाई लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी और सूअर और कुत्ते को भी पालते थे। अगर आप एनालिटिकल करें तो यहाँ आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, राइट। तो जो घोड़ा था, राइट, जो मौर्य शासन में फिर उसके बाद स्टार्ट हो गए थे, ये हड़प्पा संस्कृति में नहीं था। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ा। तो प्लीज़ को याद करने की क्या नाम है जो है कोशिश करें, क्योंकि अवशेष मिले हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट घोड़े का ज़्यादा प्रचलन यहाँ पे नहीं था। इसी तरह का इस नाव और बैलगाड़ियों को बेसिकली क्या नाम है जो प्रयोग होता था। और साथ में जो सिंधु और मोहनजोदड़ो जो थे वो बेसिकली प्रमुख नगर थे। इसी तरह इनका जो व्यापार था वो गाइज मिस्र, मेसोपोटामिया, मेरी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ वीडियो नंबर 3 में आपको मिलेगा, ये अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है। और इसी तरह इनका जो व्यापार था वो ईरान, अफ़गानिस्तान, ओमान, सीरिया में जो आज का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, बहरीन में भी एक सम्मेलन भी हुआ था। तो इसी रिलेटेड गाइज अफ़गानिस्तान में तो अमेरिका पार्क बना के बैठा है और ओमान के अंदर अभी डेमोक्रेसी आनी बाकी है। सो ये चीज़ आपको, यस यू हैव टू एनालाइज। कीमती पत्थरों का व्यापार होता था, धातुओं, सीपों का बेसिक आदि का क्या नाम है यहाँ पे जो बेसिकली व्यापार होता था। आगे चलते हैं गाइज, इसका रीजनल ट्रेड देखते हैं, ठीक है। हमने इंटरनेशनल ट्रेड देखा तो कुछ इस तरह से कुछ रीजनल ट्रेड भी थे। तो ये भाई राखीगढ़ी से ये हड़प्पा कुछ इस तरह से ये कुछ रूट थे आने के लिए। और इससे क्या नाम है रीजनल ट्रेड भी जो बेसिकली जो चलते थे। सो गाइस मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी। गाइस कुछ इसी तरह क्या नाम है बंदरगाह भी थे इनके। और बंदरगाह में भाई लोथल था जो भी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेगा आपको सेकंड पार्ट में। इसी तरह रंगपुर से होता, घोड़ा हाउस होता को और प्रभात या कुछ बेसिकली जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो था वो लोथल था। बस आप ये दिमाग में रखें। आगे चलते हैं गाइज, नीड टू फिनिश 6 पेजेस मोर। सी कला, यस वेरी इंपॉर्टेंट। कला में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी इनकी। और यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए मोटा मोटा मैं बोलूँ तो लाल और काले कलर का बेसिकली क्या ना सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। पशु जो सील्स थी जो बेसिकली उसके अंदर जो पीपल्स के मोहरें क्या नाम है हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह इनकी मोहरें जो आज के समय 2000 के आसपास जो मोहरें हमें पाई गई हैं। सो कुछ 500 भाई मोहरें मोहनजोदड़ो के अंदर मिली। फिगर्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सेल खड़ी का भी इसकी क्या नाम है प्रयोग है। शायद सी खेल खड़ी होती क्या है ये देख रहे हैं, पंच मार्क समथिंग लाइक किसी चीज़ को पका देना आग में और समथिंग कुछ इस तरह से कुछ करना। तो गाइस दिस कॉल्ड सेल खड़ी, राइट। और इसी तरह भी अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों का भी क्या नाम है बेसिकली जो क्या नाम है प्रयोग किया गया। और भाई सांड, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी की क्या नाम है आकृतियाँ दिखाई गई। तो गाइस ये समथिंग ये आप प्लीज़ को कोशिश करें दिमाग में सेट करने के लिए। इसी तरह भाई मोहरें जो थी बेसिकली बेलनाकार, आयताकार
और वृत्ताकार में थी, लेकिन अधिकतर जो मोहरें थी वो बेसिकली वर्गाकार में थी, राइट। सो और देखते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल कुछ देख रहे हैं गाइस, बर्तन देखें आप ध्यान से तो आपको दिखेगा हल्का फुल्का कि अगर आप ध्यान से देखें बर्तन को तो इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि देखिए ब्लैक कलर और रेड कलर का क्या नाम है सबसे ज़्यादा जो है क्या नाम है बेसिकली प्रयोग किया गया है, और सांड से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फेमस किया, साथ में मछली और सांड ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और एक टेराकोटा एक विधि, टेराकोटा विधि क्या क्या नाम है प्रयोग किया गया, मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि टेराकोटा में ये होता है कि भाई जो जला के जो बेसिकली आग के अंदर पका के जो बेसिकली जो आग के अंदर जब हम मिट्टी को पकाते हैं तो उसको हम टेराकोटा के नाम से बेसिकली जो क्या नाम जाना जाता है वही। और इनके जो बर्तन थे बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चिकने और चमकीले थे, यानी कि चिकने और बेसिकली क्या नाम है चमकीले थे। और व्रत और वृक्ष की आकृतियाँ भी यहाँ पे बेसिकली जो है दिखाई गई है। इस आगे चलते हैं और ये रहा गाइस कुछ लाल और काले रंग का जो बेसिकली प्रयोग किया गया, और आग में पकी लघु मूर्तियों को जिन्हें हम टेराकोटा फिगरीन कहा जाता है। तो गाइज ये फिगर थी, ये कुछ आग में पकी हुई मूर्तियाँ थी, और ये कुछ इस तरह से टेराकोटा क्राफ्ट ऑफ हड़प्पा। और कुछ खिलौने इस टाइप के मिले, कुछ बैल टाइप के, और कांसे की मूर्ति भी मिली जो मैं आपको ऑलरेडी आपको जो फिगर के अंदर मैं सबसे पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। कुछ खिलौने मिले गाइज, कुछ पूज्य प्रतिमाओं से रिलेटेड कुछ था। और एक चीज़ और इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट मिला हमें, तांबे के साथ टीन मिलाकर कांस्य का प्रयोग किया गया। तो गाइज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कांस्य कैसे बनता है तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इसको दिमाग में सेट करने की क्या नाम है कोशिश करें। इसी तरह लीप कुछ और भी 64 मूल चिन्ह मिले, जिसमें से 250 से 400 तक के आकार के मिले, और सेल खड़ी से बनी आयताकार मोहरें और तांबों की गुरखाओं पर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। गाइस कुछ लिपियाँ मिली थी, लिपियाँ मीन्स अभी तक यस इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ये भावनात्मक हैं मीन्स अभी भी। और एक चीज़ और, इन लिपियों के अंदर मछली जो थी सबसे ज़्यादा थी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मछली का जो प्रयोग हुआ था ना गाइस, यानी कि फ़िश जिसको बोलते हैं, जो फ़िश का प्रयोग जो फिगर्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखें प्लीज़, जो फिश से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें क्या नाम है प्रयोग किया गया। तो ये कुछ थे, और आज भी इन लिपियों को नहीं पढ़ा। और ये लिपियाँ बेसिकली आज के समय भी देखा जाए तो भावपूर्व यानी कि भावपूर्व से रिलेटेड थे। अब कुछ यहाँ पे काउंटर बोलते हैं कि ये चाइनीज़ था, बट नो, ना ये चाइनीज़ थे ना ही कुछ थे, जस्ट ये हड़प्पा की अपनी एक अलग सी एक क्या नाम है बेसिकली जो है क्या नाम है कल्चर से रिलेटेड एक इनका अपना ही एक क्या नाम है एक अलग से कल्चर था। और कुछ ये भावनात्मक चित्र थे गाइज, और इनकी जो लिपि थी वो उर्दू टाइप की थी, इसलिए मैंने लिखा कि ये उर्दू रिटर्न। सो भावनात्मक चित्र थे, और इनकी जो लिपि थी जैसे हम उर्दू लिखते हैं, हम हिंदी जो है कैसे लिखते हैं भाई, लाइक लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, और बट ये राइट टू लेफ़्ट थी आई थिंक, जस्ट लाइक जैसे हम उर्दू लिखते हैं। लिखावट दाईं से बाईं की ओर बेसिकली था। इंस्क्रिप्शंस पे कुछ इसी तरह से अगेन कुछ इस तरह से, और अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में चलें तो हमें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं सिम्बल्स डिफरेंट्स। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी दिखा दिया कि हाँ एक ओवरव्यू होना चाहिए। इसी तरह पश्चिम आदि लिपियों से इनका भी कोई संबंध नहीं था, इनकी अपनी खुद की लिपि थी। इसी कुछ चाइनीज़ कहते हैं कि नहीं ये दे आर चाइनीज़, नो, चाइनीज़ इज़ डिफरेंट। एंड हड़प्पा अगर चाइनीज़ होता तो पढ़ नहीं लेते, सोचने वाली बात है। तो हड़प्पा की जो भावनात्मक लिपि थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, और इसका भी किसी से कोई भी संबंध नहीं था। अगर मैं हल्का सा बोलूँ ओवरव्यू, जो अभी तक जो मैंने पूरी रामायण कथा, महाभारत, कुरान, गुरुमुखी, बाइबल जो मैंने अभी तक मैंने बोली जल्दी जल्दी, अगर कंक्लूज़न देखें कि ठीक है भाई थोड़ा सा क्या था और क्या नहीं था, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि भाई जानवरों की आकृति के वाला खिलौना हमें यहाँ पे देखने को मिला, राइट। और मिट्टी का भाई हमें कुछ मिला। इसी तरह जानवरों के पंजे वाली ईंटें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। खूब प्रयोग में लाई गई मोहरें, इसी तरह बर्तन भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें देखने को मिलता है वो मैंने फिगर्स के थ्रू ही रखा कि भाई हमें मोहनजोदड़ो के अंदर तो ठीक है भाई हमें ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं कि ग्रेट बाथ हमें क्या नाम है मिलता है, और हड़प्पा के अंदर ग्रीनरी मिलती है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगी कैसे क्या होता है। गाइज नाउ सी, ठीक है अभी तक हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा, बट लेकिन इनकी सिमिलरिटीज़ भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है।
क्योंकि यस इज़ वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये इंग्लिश में है कि जस्ट मैंने बोल दिया कि हाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई बोथ आर वेरी वेल प्लान, राइट। भाई ये काफ़ी ज़्यादा प्लान थे, और साथ में बोथ हैड द टर्निंग फोर्ट ऑफ गार्ड्स, यानी कि भाई इनके पीछे क्या नाम है, ये फोर्ट गार्ड मीन्स अगेन वही घेरा लाइक दिल्ली के अंदर जिसको तिहाड़ जेल लाइक दिस। स्ट्रीट ऑल कवर एट द राइट एंगल, भाई राइट एंगल्स में बेसिकली जो स्ट्रीट थी कुछ ये राइट एंगल ये बनता है हमारा, तो हिंदी में तो मुझे नहीं पता, तो राइट एंगल से क्या नाम है समकोण जिसको कहते हैं, वो बेसिकली जो बेसिक आर्ट स्ट्रीट फील्ड विद द स्टोर्स मार्केट स्टॉल एंड हाउसेज, एंड स्ट्रीट हैड पब्लिक वेल्स, भाई पब्लिक सार्वजनिक कुएं भी होते थे, एंड हाउसेज एज इनसाइड द बाथरूम्स एंड प्लम्बिंग, राइट। पोट्री ज्वेलरी कॉटन एंड क्लॉथिंग टूल्स ये हमें देखने को मिलता है, और साथ में सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर्स, तो ये सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर जो हमारा पॉइंट रह गया था जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। एंड द वन थिंग मोर, द पोट्री वर इन रेड एंड ब्लैक, जो यानी कि हम बोलते हैं मैन इन ब्लैक। सो ये गाइज मेरे हड़प्पा की सीरीज़ जल्दी से जल्दी मैंने ख़त्म की थी, क्योंकि कुछ सजेशंस भी आया कि जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि इनका वीडियो डाटा पैकेज कम होता है। सो आई होप ठीक ठाक लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ईस्वी पूर्व के बीच में थी गाइज। इसी तरह कुछ प्रसिद्ध स्थल, यस वी हैव टू मग ऑफ रट्टाफिकेशन, कुछ भी करो कोई तोड़ नहीं है इसका। कुछ अगर देखें एक सीक्वेंस डालें कि ठीक है भाई हमें, ठीक है हमें हड़प्पा मिला, लेकिन पश्चिम स्थल में यानी कि वेस्ट लोकेशन में हमें सबसे लास्ट पॉइंट हमें मिलता है सुत कंड कंडेगोरडोर, ठीक है हमें पहला पॉइंट मिलता है। फिर पूर्वी स्थल में जो हमें लास्ट पॉइंट मिलता है वो मिलता है अलमगिरपुर, राइट गाइस। इसी तरह हमें उत्तर यानी कि नॉर्थ पार्ट में जो हमें मिलता है वो है मांडा, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, हमें अहमदाबाद। ये गाइस प्लीज़ याद कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ये एक एनालिटिकल पॉइंट है कि हमें अगर हम पूरब से लेकर पश्चिम तक देखें तो हमें कौन कौन सा लास्ट पॉइंट हमें क्या क्या मिलता है, राइट। नाउ अब इसको हम कोशिश करते हैं फिगर में मीन्स मैप के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। गाइस सी दिस इज़ द मैप। अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये मैंने बड़ा किया जूम मार के, सी अभी हमने पहला पॉइंट देखे गाइस ये रहा, मच्छर, सी दिस वन लास्ट पॉइंट, दिस इज़ द एरिया, राइट। इसी तरह इसमें आया नहीं दक्षिण का पार्ट, और इसमें ये रहा अलीपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है मेरठ के अंदर, ये रहा इसका लास्ट पॉइंट यहाँ से पूर्व के अंदर। और जम्मू कश्मीर में एक जो पॉइंट जो हमारा बना, ठीक है, वो मांडा जो इसमें बेसिकली मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कोशिश करी क्या नाम है इस क्या नाम है फिगर्स के थ्रू क्या नाम है निकालने की गाइज। इसी तरह अगर विस्तार देखें तो ऑफकोर्स उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक भागवत रात तक, राइट। पश्चिम में मकरान तट से लेकर पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी कि जो बेसिकली मेरठ में। तो अगर मैं कुछ सीक्वेंस निकालूँ, ठीक है भैया, अगर मैं नॉर्थ से लेके साउथ चलता हूँ तो मैं कुछ ऐसे पहुँचूँगा मांडा से लेके दमाबाद तक यानी महाराष्ट्र में है। इसी तरह सुतखोड़ में लेके आलमगीरपुर में यानी कि ये यूपी के अंदर है। लेकिन ये याद नहीं होता, फोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो क्या ट्रिक निकाली, फिर मैंने निकाला भी, मैंने इसका पहले का वर्ड लिया एस, इसका लिया मैंने ए, राइट। फिर मैंने लिया ऑफकोर्स क्योंकि हम पश्चिम से मैंने पूर्व चला, फिर उत्तर से मैं दक्षिण चला, यानी एम लिया फिर डी लिया, यानी कि मैंने सैम और डी मार दिया, राइट। कुछ पहले वर्ड्स का जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे कुछ एक चिप सी मिली, वो मुझे ठीक लगा, ठीक है भाई अल्टरमैन सैम डी। अगर सैम डी ये वर्ड भी याद भी हो सकता है, ARM की इंटेल और ARM में 2 तरह की चिप्स आती हैं गाइस, तो सैम डी मुझे ये याद हो सकता है। तो अगर मेरा सैम डी याद हो गया तो मेरा ये आंसर निकल जाएगा PT के लिए, राइट। और अगर एनालिटिकल पार्ट में और देखें तो यस इस त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुजाकार के अंदर था ये, जो बेसिकली जो हड़प्पा जो पूरी खुदाई चली वो त्रिभुजाकार के अंदर थी। इसका जो क्षेत्रफल था वो कुछ 13 लाख, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इस पता होना चाहिए कि ये इटली से, ठीक है, स्पेन से और कुछ छोटे मोटे जो यूरोप देश से उनको मिला भी तो भी बहुत बड़ा हड़प्पा बनेगा। तो गाइस इसी तरह कुछ पाकिस्तान में भी कुछ मिले, ठीक है, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ। सी अब हमें यूपीएससी पढ़ना था, ऑफकोर्स यूपीएससी इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा पूछेगा, हमें एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए। तो जैसे हाँ थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, जो मेन में जो सिटीज़ थी वो तो पाकिस्तान के अंदर ही चली गई। इसलिए चुंदेड़ो था, वो बालाकोट था, कोट दीती था, आमरी था, और ये डेरा इस्माइल खां था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यस ट्राई टू लिटिल बिट मेमोराइज। भारत में जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था रोपड़। फिर सी
कोशिश करें दिमाग में ग्रैपिंग के लिए। यार देखो मेरा काम है यहाँ पे समझाना, बुक में सब कुछ है बहुत, तो वाई यू आर वॉचिंग माई वीडियो, एक क्वेश्चन यहाँ भी मेरी तरफ से, राइट। सी फिगर ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि दिमाग में ग्रैपिंग हो, कुछ अगर फिगर भी दिमाग में सेट हो जाए तो पीटी का क्वेश्चन निकल जाए। यानी देख रहा कुछ इस तरह की चीज़ है, कुछ ये इस तरह का कोई आदि मानव टाइप का है, ये कुछ घोड़ा है, कुछ ये लिपियाँ हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ ठीक है, कुछ ये कांसे की मूर्ति है, और साथ में ये कुछ ये है, और साथ में ये पशुपति का ये है, और साथ में इनकी कुछ इस तरह से। तो गाइज अगर फिगर्स भी याद हो जाए तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें क्या नाम कवर हो जाती है। अब ओल्ड एनसीईआरटी की दिक्कत ये है कि मैं टू बी फ्रैंक, ओल्ड एनसीईआरटी मैं बोलता हूँ येस वी हैव टू रीड, बट वो दमदार नहीं होता जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ। मीन्स हमें एनालिटिकल पार्ट भी चाहिए, साथ में हमें सीक्वेंस वाइज चाहिए। वहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी में कभी एक चीज़ इधर दिखा दी, कोई एक चीज़ इधर दिखा दी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो इसलिए फिर मैंने खुद ऑनलाइन नोट्स बनाए। तो गाइज नाउ सी व्हाट इज़ हड़प्पा एंड व्हाट इज़ सिंधु घाटी। तो ये मैंने इंग्लिश में रखा थोड़ा सा, ताकि आपको एक हल्की सी झलक पता चल जाए, ठीक है भाई। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, यानी कि लोह युग था, जैसे ठीक है भाई 16। अब यहाँ पे देखो टाइम अगेन चेंज हो गया, यानी कोई कहता है 2600 से लेकर 1920 में था, तो मोटा मोटा 2600 से 1800 के बीच में मान के चलो, ठीक है। बेसिन इंडस वैली था, 5 मिलियंस इसका क्या नाम है, इसके लोग थे, 5 मिलियंस कम नहीं था गाइज, 50 लाख के बराबर। और पीपल आर मोस्टली ट्रेडमैन और आर्टिसन, ठीक है। नोन एज द फ्रिचेस अर्बन प्लानिंग, ये नगर योजना के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। लाइक दिस, इस तरह से मतलब कुछ इसमें जो है इंग्लिश की फिगर्स जो दे रखे। नाउ उसका माइंड्स मैप देखते हैं कि हमें माइंड्स मैप के थ्रू क्या क्या दिखने को मिलता है। सी गाइज अगर मोटा मोटा बोलूँ तो येस दिस इज़ द एरिया वी हैव टू फोकस फॉर पर्टिकुलर दिस वन। ये एरिया है जो पाकिस्तान प्लस इंडिया का जो एरिया बेसिकली देखा जाए, तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें देख लें आप हड़प्पा येरा और मोहनजोदड़ो येरा। तो गाइज सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हड़प्पा बेसिकली आई थिंक रावी नदी के पास था, और ये मोहनजोदड़ो बेसिकली सिंध नदी के पास था। तो ये चीज़ कोर्ट जीती, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं दूंगा। फिर कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, अलग अलग खुदाई चल रही है, तो हम सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। और लेट्स सी गाइज, यहाँ पे आता है एक प्योर मैप, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि हाँ क्या नाम है, कुछ डिफरेंट हमें व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। सी ये रहा रोपड़ राजस्थान के अंदर, और गाइज ये रहा सॉरी रोपड़ जो पंजाब के अंदर है, राइट। फिर राखी गढ़ी, फिर बीकाना, और ये लोथल गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट सीरीज में कवर होगा। फिर धोलावीरा, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड कालीबंगा। कालीबंगा वैसे चूड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। इसी तरह हिंदी में कुछ रखा मैंने, और ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कालीबंगा ये रहा, हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदड़ो ये रहा, इसी तरह रोपड़ ये रहा, और धोलावीरा ये रहा, राइट गाइज। चल ठीक है, हमने ये देख लिया जो बेसिकली हमारा जो राजस्थान के पास का जो एरिया, पंजाब के पास का एरिया, और पाकिस्तान का जो पार्ट का एरिया, बेसिकली हमने वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। नाउ ओवरव्यू देखते पहले कि हड़प्पा में क्या क्या था और क्या क्या नहीं था, समथिंग कुछ विदाउट फैक्ट्स जो यूपीएससी मांगता है, एक सोच। सी सिंधु भाई सबसे पहले यहीं पे जो है क्या नाम है स्थल मतलब हमें मिले, तो इसलिए इसका नाम अभी ऑफकोर्स ये सिंधु घाटी के पास, सिंधु नदी के पास में। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम से लगे हैं उनका बेहद हाथ होगा। तो गाइस आज की जो सीरीज़ है बेसिकली वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चलेगी, और इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हड़प्पा संस्कृति के रिलेटेड हमें क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या क्या नहीं थे। ये सीरीज़ मैं एक नोटिफिकेशन ये भी देना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ मेरी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको मैं बता देता हूँ पहले से, क्योंकि 3 पार्ट्स में इन द सेंस आज हम पढ़ेंगे जस्ट एक सिंधु घाटी का ओवरव्यू, मीन्स एक डेप्थ ओवरव्यू, जिसके अंदर कि सिंधु घाटी से रिलेटेड क्या क्या है, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, जैसे कि जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, तो इसमें क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जो थर्ड वीडियो जो होगी गाइज वो मेसोपोटामिया, मिस्र और इजिप्ट से रिलेटेड, और प्लस इंडिया के जो कॉन्ट्रास्ट कंपेयर से समथिंग रिलेटेड हो, क्योंकि ये थर्ड वीडियो यस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, फॉर द 2015 की बात करें तो डेफिनेटली मेन से 12.5 मार्क्स का जो यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम। फॉर द इंग्लिश सीरीज यस आई विल बी सून, not soon but yes in the future if I get a time, so definitely I will be make video of particular on the English subject as well, as because before I took as English medium, especially when then I shifted to the Hindi medium. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि
कि सी हमें यहाँ पे कोई राजा रानी की कुछ ना देखते हो, जिसमें एनालिटिकल पार्ट पे जो बेसिकली फोकस होगा। और मैंने रेफरेंस जो लिया है मैंने इसमें विकीपीडिया, इंदिरा गांधी की साइट, CCRT में थोड़ा बहुत मिला, और साथ में भारत दर्शन, और मेरी स्टैंडर्ड बुक्स स्पेक्ट्रम विजार्ड में कुछ है ही नहीं, तो वो मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, और साथ साथ मेरे कुछ के खुद के अपने नोट्स जो मैंने कन्वर्ट किए। तो गाइस शुरू करते हैं। सी द इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंग्लिश में कहते हैं। प्लीज़ इस बात को भी क्या नाम है, हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ को भी थोड़ा दिमाग में सेट करने की कोशिश करें कि, और ये जो एक चीज़ और कि ये कुछ मेरे जो शो कर रहा है 25 पेजेस शो कर रहा है, 26 पेजेस मेरे वर्ड इसमें। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ 1500 वर्ड्स यानी 1500 वर्ड के आसपास कुछ शो कर रहा है, तो यानी कि अगर मोटा मोटा मान के चलें तो द हिंदू का एक एडिटोरियल, राइट। पेजेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि ऑफकोर्स मैं फिगर ज़्यादा रखता हूँ, तो डेफिनेटली पेजेस थोड़े जाते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं, फिर जल्द से मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करने के लिए। सी द इंडस वैली यानी कि हड़प्पा संस्कृति में आप प्लीज़ कुछ चीज़ों को नोटिफाइज करना स्टार्ट करें कि ठीक है भाई, हमें यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली, यहाँ पे हमें क्या नाम है सील मिली, ठीक है, यहाँ पे बैल मिला, साथ में कुछ हमें इस तरह की मूर्तियाँ मिली, राइट। इसका जो टाइम पीरियड था गाइज वो 2500 से लेकर 1800 बीच में था। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, तो मैं कंक्लूजन लेके चलता हूँ कि ठीक है भाई 2500 से लेकर 1800 बीच में हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी जिसको बोलते हैं, उसके रिलेटेड ये टाइम पीरियड था। इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो काफ़ी सारे हैं, बट अगर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बोलें तो यस, हड़प्पा संस्कृति और मोहन जोदड़ो, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे ही आज बेसिकली इसी के बीच में सबसे ज़्यादा जो क्या नाम है जो चर्चा चलेगी कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में क्या था। मेरी थर्ड सीरीज़ होगी वो मेसोपोटामिया, इंडस वैली एंड प्लस एशियन चाइना एंड एशियन इजिप्ट के बारे में इसका कंपेयर कंट्रास्ट यानी कि इनके बीच में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, विशेषताएं देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, और क्या क्या और आज के साथ साथ क्या क्या मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है वो भी साथ साथ देखेंगे। तो मेरी थर्ड वीडियो में होगा और ये बेसिकली मेन से स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा, ठीक है। और तो गाइस सी अब देखते हैं अब आगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मांडा, आलमगीरपुर, लोथल, धोलावीरा, राइट गाइस। कुछ इसी तरह से कुछ देखा जाए तो वो क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। धोलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गया आदि। गाइज साक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो चार प्रकार की जो जातियाँ अगर आप सोसाइटी पढ़ें यानी कि क्लास 11th की सोसाइटी, राइट, NCERT अगर आप नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िएगा। उसमें एक भूमध्य सागरीय एक प्रजाति बताएगी, बेसिकली 4 तरह की होती है। एक होती है प्रोटो एस्ट्रोलाइट, और एक होता है भूमध्य सागरीय, एक होते हैं अल्पाइन, और एक होते हैं मंगोलॉइड, राइट। तो मोहन जोदड़ो के जो बेसिकली जो लोग थे वो भूमध्य सागर प्रजाति से द्रविड़ थे, और अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ये दक्षिण द्रविड़ ही लोग जो बेसिकली जो थे वो सिंधु घाटी से रिलेटेड थे। तो अधिकांश लोग, नॉट श्योर बट यस, इनका मत है और सहमत है। तो यहाँ पे शॉर्टी नहीं है, इस चीज़ को भी आप दिमाग में सेट करने की जो है क्या नाम है कोशिश कीजिएगा। गाइस नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नगर नियोजन। गाइस सी नगर नियोजन की पहले हम विशेषता देखते हैं इसमें कि विशेषताएं क्या क्या हैं। सी सड़कें सीधी थी गाइस, ये रही सड़क, ये मैंने गूगल से निकाली। ये कुछ देख रहे हैं, उससे मैं आज के समय बेसिकली जो मुद्दा बना हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और से रिलेटेड, देख रहे हैं उस समय की जो सड़कें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बिल्कुल सीधी सड़कें थी, ठीक है। सड़कों और गलियों निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये कुछ योजना के जैसे कि आज के समय मेरी अगर मैं दिल्ली स्टेट के बारे में बात करूँ तो स्लम एरिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है दिन ब दिन, क्योंकि ऑफकोर्स योजना नहीं है और ऊपर से केजरीवाल किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस ये लोगों की नगर नियोजन नहीं है दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा स्लम है। और बेसिकली देखा जाए तो हाई स्लम मुंबई के अंदर, जिसके अंदर 60% लोग स्लम के अंदर आज के समय रहते हैं। तो ये हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर में अपने हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कि हमें क्या क्या एनालाइज करना है, क्या क्या एनालाइज नहीं करना है। सो गाइज ठीक है भाई, नगर नियोजन जो सड़कें थी प्लस जो नालियाँ थी वो बेसिकली क्या नाम है नगर नियोजन के हिसाब से बनी हुई थी, और समकोण पे काटती थी गाइज, यानी कि आपस में क्रॉस से रिलेटेड, यानी कि समकोण लाइक दिस, तो ये समकोण पे काटती थी और जाल सी प्रतीत होती थी। जल निकासी ये एक प्रणाली ऐसी है कि ये सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो और भी सभ्यता के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो नगर नियोजन प्लस जल निकासी आज के समय जो एक मुद्दा भी है, जो स्वच्छ भारत अभियान चल भी रहा है देखा जाए तो जल निकासी यस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था इसके अंदर सभ्यता के अंदर। और ये कुछ फिगर है, मुझे लगा कि यस फिगर्स के थ्रू ये देख रहे हैं जल निकासी दिस वन, ये इसमें ड्रेन सिस्टम यानी कि नाला जिसको हम बोल सकते हैं गंदी नाली
कि क्या नाम है फैलता था। आई होप थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर होंगे धीरे धीरे। और नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, जैसे दिल्ली के अंदर आते समय लोग चोरी क्या नाम है चोरी कर लेते हैं उसका ढक्कन का, तो बेसिकली यस क्या नाम है ऊपर से ढकी रहती थी नालियाँ, और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ एक मुख्य नाले के अंदर मिल जाता था, यानी कि एक पर्टिकुलर एक नाला भी था बड़ा सा। और ईंटों यहाँ पे बेसिकली ईंटों का प्रयोग किया गया था इन नालियों के, जैसे कि देख रहे हैं आप ईंटें हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, देखना गाइस सी ईंटें जो हैं देखा जाए सी राइट, तो कंसेप्ट फिगर्स के थ्रू ही क्लियर होंगे। और ये कितने रट्टे मार लो, रट्टा मर जाएगा बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सो वही, और चूने और जिसम का भी क्या नाम है नालियों से क्या नाम जोड़ने के लिए क्या नाम है प्रयोग किया जाता था। पक्की हुई ईंटें, यस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पकी हुई ईंटें यहाँ पे क्या नाम है प्रयोग की जाती थी। कुछ तालों जैसे कि कालीबंगा हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या नाम है सिंधु हड़प्पा यानी कि हड़प्पा संस्कृति इसको रख दिया गया। भाई 1991 में पहले हमने सोचा था कि भाई क्या नाम है हमें वैदिक सभ्यता सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुई और जब इनके अवशेष मिलने स्टार्ट हुए तो हमें पता चला भाई ये तो वैदिक सभ्यता से पहले भी कोई एक सभ्यता थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता, जिसको आज के समय कहते हैं, कि उस समय अपने उमदा काल में थी। गाइज सबसे सबसे पहले यहाँ यहीं पे ही क्या नाम है प्रथम नगरीकरण का जो बेसिकली मुद्दा चल उठता है, यानी कि नगरीकरण यानी कि बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, यानी अर्बन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। और पहली बार यहाँ पे कांस्य का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य क्या होता है बताऊंगा, बट लेकिन अगर देखा जाए एनालिटिकल पार्ट देखा जाए तो ठीक है, जो इनका पूरा जो वास्ट एरिया है लेकिन उसमें से सिर्फ 3% ही स्थल की क्या नाम है जो बेसिकली जो खुदाई हुई, यानी कि सी मोर देन 12 लैक्स मिलियंस अगर मैं बोलूँ स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कुछ इनका एरिया कवर होता है। यानी कि अगर आप बोलें जिसके अंदर इटली, छोटे मोटे स्पेन और ये समथिंग यूरोप के जो कंट्री छोटी मोटी, न्यूजीलैंड भी आ सकता है, मतलब कि इतना बड़ा एक एरिया था इनका, बहुत बड़ा एरिया था। तो और अभी भी सिर्फ हमने अभी तक जो 3% खुदाई हुई, यानी कि अगर दूसरी बात बोलूँ 97% जो अभी रहती है, तो यानी कि हमारी वाट लगा देगा इन शॉर्ट राइट। तो गाइज अब कुछ फिलोसफर थे, कुछ हिस्टोरियन टीचर्स थे, उन्होंने अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग सीक्वेंस रखा, ये मैंने इंग्लिश में उठा लिया, जस्ट एक झलक होनी चाहिए। हाँ गाइस सी अर्ली हड़प्पा जिसे को रवि फेस में कहा जाता है कि भाई 3300 से लेकर 2800 के बीच में चली। इसी तरह सेकंड एज अर्ली हड़प्पा कोट डीजी में चली 2800 से लेके 2600 बीसी के पूर्व, मतलब ईसा पूर्व। इसी तरह हड़प्पा फेसिस में फिर हमने यहाँ पे 3 फेसिस देखे गए, प्री मैच्योर, और तो इसमें कुछ डिफरेंट काल्स थे ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरह फिर लेट हड़प्पा में हमें क्या नाम है 1900 से लेकर 1700 देखा जाता है। इसी तरह फिर लेट हड़प्पन में फिर हमें और देखने को मिलता है 1700 से लेके 1300 तक। गाइज अगेन यस वी हैव टू एनालाइज कि इसके कुछ सीक्वेंस भी बनते हैं, तो अगेन ये मैंने कुछ इस तरह से रखा। और सी अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो इसमें एरिया देखा जाए भाई अर्ली फूड प्रोडक्शन एरिया, यानी कि भाई सबसे पहले क्या नाम है फूड प्रोडक्शन किसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या नाम है खेती होती थी। फिर रियलाइजेशंस हो गया, मीन्स यानी कि देखा जाए तो भाई ठीक है भाई एक क्षेत्रीयकरण भी स्टार्ट हुआ, यानी अर्ली हड़प्पा के अंदर ठीक है भाई। यहाँ भी फिर कलीबंगा हो गया और ये पे लोथल हो गया, यहाँ पे भी लोग बसने लग गए धीरे धीरे, ठीक है, जिसके अंदर फिर ये क्या नाम है ये आपको जो पूरी क्या नाम है स्टेजेस जो दे रखे हैं। फिर एक मैच्योर हड़प्पा का पीरियड चला जो 2600 से लेकर 1900 पीरियड के बीच में चला, जिसके अंदर इरिगेशंस एरिया स्टार्ट हुआ, ठीक है भाई। सिंचाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्या नाम है इंटीग्रेशन मीन्स एकीकृत, और साथ में सिंचाई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला गया, समथिंग लाइक दैट। और फिर लेट हड़प्पा भी कुछ इस तरह से चला। तो गाइज ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। नाउ काल निर्धारण, गाइज काल निर्धारण मीन्स इसके रिलेटेड क्या क्या काल से इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए काल निर्धारण के लिए एक फंडा कभी कभी यूपीएससी पूछ लिया, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसको क्या नाम है बेसिकली क्या नाम है इसका यूज़ किया जाता है। और सिंधु सभ्यता का अस्तित्व 400 से 500 वर्षों के बीच में बना रहा, और कुछ जो टाइमिंग था बेसिकली वो 2200 ईस्वी से लेकर 2000 के मध्य में इसका परिपक्व यानी कि मैच्योर एक एज जो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की, वो 2200 से लेकर 2000 के